जाति गणित में आज हम पहुंचे हैं पटौदी विधानसभा क्षेत्र। हरियाणा की अहिरवाल जो बेल्ट मानी जाती है उसी के तहत पटौदी आता है, लेकिन पटौदी विधानसभा सीट एससी रिजर्व कैटेगरी सीट है। यहां से हर बार विधायक बदलने की परंपरा रही है। यहां पार्टी भले ही रिपीट कर जाए लेकिन विधायक रिपीट नहीं होता। अब की बार भी दो महिलाओं के बीच मुकाबला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एससी रिजर्व सीट पर एससी समाज किसके साथ। इस सीट पर एससी और यादव दो बड़े वोट वर्ग हैं। इन्हीं वोट वर्ग का वोट तय करेगा कि जीत किसकी होगी। क्या यादव एकजुट होकर वोट करेंगे या उसमें भी कोई बिखराव है, और एससी समाज 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा को लेकर क्या सोच रहा है। इन्हीं सवालों के साथ चलते हैं पटौदी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में। आइए हमारे साथ। जैसे जाटों में हुड्डा की धमक है, वैसे ही अहिरवाल में राव इंद्रजीत की चमक है। बस इतना समझ लीजिए कि अहिरवाल में राव इंद्रजीत का जिस पर हाथ होता है, अहिरवाल की 11 सीटों पर यादव वोटर उसी के साथ होता है। इन 11 सीटों में से एक सीट है गुरुग्राम की पटौदी। वैसे तो यह सुरक्षित सीट है, लेकिन यहां हराता और जीतता यादव वोटर है, क्योंकि यहां तादाद में सबसे ज्यादा यादव ही हैं। यहां पर यादव 80,700, ब्राह्मण 17,160, जाट 20,960, राजपूत 23,300, जाटव 30,000। यादवों के पहले गांव में चलने से पहले दलितों को सुन लेते हैं, जो पटौदी में यादवों के बाद सबसे बड़ी तादाद में दूसरे नंबर पर हैं। कहा तो यह जा रहा है कि अब की बार दलित ही असल में गेम चेंजर साबित होंगे। इस वक्त हम पहुंचे हैं पटौदी विधानसभा क्षेत्र, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है, और ये एससी रिजर्व्ड सीट है और यहां से उम्मीदवार दोनों ही एससी हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। सर, क्या तस्वीर अब की बार नजर आ रही है? अब की बार भैया बराबर की टक्कर है। देखो कौन सा मुकाबला जीत। मैं तो सोच रहा हूँ कि बार कांग्रेस जाए, क्योंकि ये जो सारे अलग अलग हो रहे हैं टुकड़े, उसमें कांग्रेस का फायदा हो सकता है अब की बार। लोकसभा के दौरान एक चर्चा चली कि रिजर्वेशन खतरे में। क्या एससी समाज में आज भी उस तरह की कोई सोच? बिल्कुल है जी, अभी भी है। ये चल रहा है मुद्दा, है तो बहुत दूर तक चल रहा है मुद्दा, यही थोड़ी चल रहा है, बहुत दूर तक चल रहा है ये तो। अच्छा, हाँ जी। कौन बचाएगा रिजर्वेशन? रिजर्वेशन हमारे यार नहीं बचाएंगे, खुद के जो हैं अभी बचाएंगे, और कौन बचाएगा। सर, पिछले 10 साल के कामकाज में कैसा रहा, और खासकर पटौदी का एक अपना कैरेक्टर रहा है कि हर बार विधायक बदलते, चाहे पार्टी भले ही सेम हो। नहीं, विधायक तो देखो काम करेगा तो वो दोबारा आएगा, जब काम नहीं करेगा तो दोबारा कौन चुनेगा उसको? कोई भी नहीं चुनेगा। अब पिछली बार जैसे जयरावता थे तो वो उसको सीट नहीं मिली, टिकट मिली ही नहीं इस बार बीजेपी से। बीजेपी के बहुत दावेदार थे, बीजेपी के, कांग्रेस के बहुत दावेदार थे, जबकि कांग्रेस के सुधीर चौधरी दावेदार थे, मगर प्रबल चौधरी को टिकट दी गई। तो इसमें इनमें भी पार्टी में आपसी फूट चलती रही है कुछ। वो सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं, कोई निर्दलीय खड़ा हो रहा है, कोई वो हो रहा है, पर पार्टी मना लेगी इन लोगों को, आपस में समर्थन वापसी लेगी। बड़े स्तर पर मूड क्या है? बड़े स्तर पर तो मूड यही है कि इस बार कांग्रेस आनी चाहिए हरियाणा में। अच्छा, हाँ जी। सीएम का चेहरा मायने रखता है? हाँ, सीएम का चेहरा तो मायने रखता ही है। सीएम का चेहरा मायने रखता है। सुना आपने? अब तक जो लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जाति पर वोट नहीं हो रही, सच्चाई तो ये है कि जाति पर ही वोट हो रहा है। अगड़ी पिछड़ी दलित सब जातियों ने अपना खेमा चुन लिया है। जाति पर वोट नहीं होने वाला जुमला सबसे ज्यादा जाट मोहल्लों में सुनाई देता है। इसलिए पहले पटौदी के जाटों को सुन लेते हैं, फिर अहिरवाल के यादवों की राय लेंगे। इस वक्त हम नूरपुर गांव में हैं। नूरपुर गांव पटौदी विधानसभा क्षेत्र में आता है। एससी रिजर्व कैटेगरी है। यहां सबसे बड़ा एससी के अलावा वोट बैंक है यादवों का, लेकिन जाट भी ठीक ठाक संख्या में। और जाट इसलिए क्योंकि हरियाणा का जब चुनाव होता है तो एक जाट फैक्टर इसलिए नापा जाता है कि एक सीएम पद का दावेदार जाट है। सर, अब की बार क्या आपको तस्वीर नजर आ रही है विधानसभा 24 में? दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र से आगे बढ़ गए? हाँ जी, बिल्कुल दीपेंद्र को चाहते हैं। अच्छा, दीपेंद्र को सीएम बनाना चाहते हैं? हाँ जी, जी सर। अब सवाल ये बताओ कि 24 के चुनाव में वोट कहां गया था आपका लोकसभा में? उस टाइम तो वोट कहीं और गया था, अब बदल चुका है वोट। अच्छा,
यानी केंद्र के लिए वोट अलग, राज्य के लिए अलग। सर ये जो बदलाव आप कह रहे हो, ये 3 महीने में क्या बदला? 3 महीने में नरेंद्र मोदी का चेहरे के लिए वोट हुआ था, यहाँ अब लोकसभा में नरेंद्र मोदी चेहरे के लिए हुआ था और विधानसभा में होगा हुड्डा चेहरा। हुड्डा चेहरा। हाँ। अब जब जाट गांव में मैं खड़ा हूं और सब कह रहे हैं हुड्डा, तो सारे जाट जब हुड्डा के पीछे एकजुट नजर आते, तो क्या दूसरी तरफ भी ऐसे पोलराइजेशन नजर आता है? होगा, हमें क्या पता होगा, हम तो हुड्डा के साथ हैं। अच्छा, वो हुड्डा के साथ है। हाँ। तो हुड्डा सरकार पलटनी चाहिए, 10 साल हो गया बीजेपी के शासन को, अब पलटना नहीं चाहिए। वो तो आप तय करोगे, हम तो हमने कर लिया, हमने तो तय कर लिया। तय कर लिया। आप ये समझिए, अहिरवाल की बैठ में राव साहब और जाट साहब 2 आपस में टकराव है, और इस विभाजन से किसी पार्टी का भला, किसी का नुकसान। जाटों का तो सिर्फ 10-12 गांव है। हाँ। उनकी कोई गिनती नहीं है जाटों की। हाँ। ये बेल्ट जो है ना पटौदी हल्का, ये जो है जन सब अहिरवाल है। ये अहिरवाल बेल्ट है। ऐसे में जब जाटों की कोई खास गिनती नहीं, तो फिर जाट कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? उनकी साथ रहते हैं, हीरों के साथ। अच्छा। अकेले जाट 10-12 गांव का क्या क्या उठता है? अच्छा। बताओ। तो अब की बार जो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अहिर एक साथ हैं या उसमें भी विभाजन है, कुछ बीजेपी कुछ कांग्रेस? पाट रहे हैं अभी। अच्छा। तो कह रहे हैं कि अब की बार अहिरों में भी बिखराव है, जाट के नाम पर या जाट सीएम के चेहरे को लेकर अहिर थोड़े से रिपेल करते हैं, कहते नहीं जाट मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। लेकिन अब की बार लोकसभा चुनाव में राज बब्बर जब मुकाबले में आए, तो बहुत से मतदाता पलटे, और विधानसभा में भी अब यही तस्वीर नजर आ रही है। जाति नहीं चल रही है, ये बात जाट कह रहे हैं, जिन्होंने जाति के नाम पर लोकल और जेजेपी जैसी पार्टियों को अंकुरित किया और वक्त वक्त पर हरियाणा पर राज किया। लेकिन जाट पार्टियों का वक्त बिगड़ा तो जाटों की सियासत भी बदल गई। जाट अब बीजेपी और कांग्रेस में विकल्प तलाश रहे हैं। वैसे ज्यादातर कांग्रेस का ही जप कर रहे हैं, लेकिन अहिरवाल में तो सिक्का यादवों का ही चलता है। जाट साइड में ही रहता है। इस बार यादव क्या कहते हैं वो सुनते हैं। ऊंचा माजरा की एक और बैठक में हम पहुंचे हैं। ये भी यादवों का गांव है, राव साहब बोलते हैं जिनको। सर क्या तस्वीर नजर आ रही है लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा में? क्या रही है भाई? अपनी अपनी बताओ, सब बताएंगे। हाँ? अभी बीजेपी का अच्छा जोर है यहाँ पे। अच्छा, बीजेपी का अच्छा जोर है। हाँ, किस बात पे? हर चीज में। कोई भी चीज ले लो। जमींदारों को बिजली नहीं मिलती थी। कांग्रेस के टाइम में ओनली दोपहर में 2 घंटे बिजली मिलती थी, अब 24 आवर्स मिलती है। अच्छा। खाद है, हर चीज की सुविधा है अभी बीजेपी के राज्य में। कांग्रेस के टाइम में कोई सुविधा नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, राव इंद्रजीत कितना बड़ा फैक्टर है? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा भी कोई मायने रखता है? यस, बिल्कुल। अब के बाद दावेदार है वही मुख्यमंत्री का। अच्छा, राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं जी। तो ये तो कई दशक कह सकते हैं, दूसरा मुख्यमंत्री राव हुआ था। उसके बाद से रावों की हमेशा से ये मांग तो रही है। कितने नजदीक या कितने करीब? हुड्डा बीच में खड़ा है? हुड्डा हड्डा कुछ नहीं करा भाई, ये थोड़े रावी आपस में एक दूसरे की टांग खींच लेते हैं। अच्छा, राव एक दूसरे की टांग खींच लेते हैं। विधानसभा चुनाव में तस्वीर किसकी मजबूत लग रही है? हमारे यहाँ से तो बीजेपी के लिए। बीजेपी की। किस बात पे? यही कि इंद्रजीत का साथ देना इसलिए, या हुड्डा को रोकना है इसलिए? नहीं, पहले से ही पब्लिक का मन है। पब्लिक का मन है। सर क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखो जी, मेरे हिसाब से तो कांटे की टक्कर है, कांग्रेस की भी और बीजेपी की। अच्छा, एक तरफा इलेक्शन नहीं है, एक तरफा नहीं है। बिल्कुल। तो पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ तो यहाँ राव इंद्रजीत जीते, मार्जिन घट गया था। हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या उसने कोई खतरे घंटी बजा दी? बिल्कुल बच गई थी। ये तो अहिरवाल से जो है वो लीड करके बाद में नहीं तो पसीने आ गए थे उनके। नहीं, अहिरवाल से तो पिछड़ गए थे, क्या कहते हैं उसे, गुड़गांव ने बचा लिया। गुड़गांव से तो वो भी अहिरों का ही क्षेत्र आता है। हाँ, तो वहाँ से 30,000 का मार्जिन मिला था उनको। और नहीं तो राज बब्बर ने जो है ना थोड़ा सा परेशान कर दिया। पटौदी के यादवों ने तो मैंडेट बीजेपी के पक्ष में दे दिया। पटौदी सुरक्षित सीट है। बीजेपी ने दलित समाज की बिमला चौधरी को उतारा है। बिमला 2014 में भी इसी सीट से बीजेपी की टिकट पर विधायक बनी थी, लेकिन 2019 में टिकट काटकर बीजेपी से सत्यप्रकाश जरावता को दिया था। वो भी चुनाव जीत गए थे।
लेकिन इस बार राव का इंद्रजीत वीटो लगा है और बिमला चौधरी को दोबारा टिकट मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूर्व विधायक रहे भूपेंद्र चौधरी की बेटी पल चौधरी को मैदान में उतारा है। सवाल वही है कि पटौदी में इस बार कौन मैदान मार रहा है। राव की बात तो यह है कि जैसे हरिजनों की वोट है और अदर कास्ट की वोट है तो कांग्रेस को वो वोट ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। और अहीर तो राव साहब की देंगे, बिमला चौधरी है वो भी एक अच्छी कैंडिडेट है बीजेपी की। चौधरी कहा जाता है कि राव साहब की नजदीकी है, उनके आधार पे ही टिकट मिला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस इलाके में इस बात पे भी स्वभाव भी बढ़िया है। स्वभाव अच्छा है, लेकिन कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत ने टिकट बांटे हैं इस इलाके के। इस बात में तो सहमत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या तस्वीर लग रही है बाबूजी? बहुत चुनाव देखे, अब की बार अलग कैसे? मैं तो बहुत देखा है, कांग्रेस आएगी यहाँ से तो अच्छा, बिल्कुल। किस बात पे? बस किस बात पे तो मैं क्या कह सकूँ। अच्छा, जो दूर से देखते हो तो सोचते हैं कि अहिरवाल जो हैं वो हुड्डा के खिलाफ हैं, कांग्रेस के खिलाफ है। नहीं, कांग्रेस के खिलाफ तो नहीं है। हाँ, हुड्डा के खिलाफ हैं। इंद्रजीत तो बीजेपी का है, वो तो खिलाफ है ही है, सीधी बात है। हाँ, हाँ। बाकी अदर कास्ट जो है जाट ज्यादातर कांग्रेस की तरफ है। अच्छा, हाँ, तो जाट और अहिर तो हो गए बराबर बराबर, बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी जाएंगे बीजेपी में, ना इसमें कांग्रेस में। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जाट और अहिर एक दूसरे का फैक्टर कट आउट कर देते हैं और मुकाबला रहेगा अदर कास्ट में, जो कि अदर कास्ट जारी है कांग्रेस में। बाबूजी क्या आकलन आपका? अरे यही पूछ बाबूजी एक भाई हम तो आईने बिमलान सामान हूँ और हमने मुआवजा दिवायो है, पिछली योजना मुआवजा दिवायो ये ना तो। अच्छा, मुआवजा दिलाया राव इंद्रजीत ने। हाँ, तो आप उनके साथ हो? हाँ इनके साथ है। लेकिन एक सवाल और बताओ मेरे को कि राव इंद्रजीत, बीजेपी, ये सब बातें चर्चा हो गई, अब की बार बाकी समाज कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो जी ऐसे वोट तो बट की जाएगी, कौन सा बाकी बताओ। बाकी समाज बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने जो काम किया देश हित के लिए काम किया है, और जो बोल रहे हैं कांग्रेसियों को चाहिए फ्री की रेवड़ी, और वो फ्री की रेवड़ी के पीछे कहीं भी भाग सकते हैं। वो देश के बारे में नहीं, उनको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। अच्छा, हाँ, जो फ्री की रेवड़ी चाहते हैं वो बीजेपी कांग्रेस की वोट देंगे, और जो देश हित के लिए चाहते हैं वो बीजेपी की वोट देंगे। तो देश हित, नेशनलिज्म का मुद्दा कह रहे हैं कि जो चाहते हैं वो बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन ये वो अहिरवाल बेल्ट है जो बीजेपी के लिए मेक और ब्रेक है। पटौदी के अहिरवाल में राव इंद्रजीत का ही बोलबाला है। सारा दारोमदार गैर यादव वोटर्स पर है। यहां से यह भी क्लियर हो गया कि जिधर जाट है उधर हरियाणा का यादव तो नहीं है। लड़ाई हुड्डा वर्सेस राव की सीधी है। सवाल ये भी था, इस इलाके में तो आईएनएलडी भी ठीक ठाक रही थी, अब की बार उनका कोई नाम लेवा नहीं दिखाई देता। किसका? आईएनएलडी, जेजेपी, अभी नहीं है कोई भी। चौटाला परिवार का कोई नहीं। अभी कोई नहीं। हमारे गांव ने कभी भी चौटाला ना तो जेजेपी की दिया कभी भी, और ना चौटाला का दिया है। दो ही मेन रहते हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस। चर्चा में कांग्रेस और बीजेपी सुनाई देती है, ना जेजेपी ना आईएनएलडी। और ये सिर्फ इस विधानसभा का नहीं, हम कितनी विधानसभा में घूम चुके, अब की बार रीजनल पार्टी का जिक्र कम है। और यही सबसे बड़ा सस्पेंस है कि जो 12% से 22% तक के आईएनएलडी के वोट हुआ करते थे वो कहां जाएंगे, असली गुत्थी उससे सुलझेगी। क्योंकि मुकाबला जब कांटे का कहा जा रहा है तो उस कांटे को निकालने का काम वो 22% वोट करेंगे जो अभी तक के चुनाव में आईएनएलडी की तरफ जाते रहे अलग अलग सीटों पर। जब ऐसा होगा तो सारा दारोमदार पटौदी में गैर यादव पर होगा, जिसमें दलित, सैनी, ब्राह्मण, इनका भी सैंपल आगे अहिरवाल के गांव से ही मिल गया। इस वक्त हम पटौदी विधानसभा के ऊंचा माजरा गांव में मौजूद हैं। राव साहब का गांव है। पटौदी एससी रिजर्व सीट है, लेकिन यहाँ राव साहब की दखलंदाजी या कहें कि यादवों की दखलंदाजी अच्छी खासी है। कितने वोट है बाबूजी आपके गांव में? 2200-2300। क्या माहौल लग रहा है आपकी बात? माहौल 50-50। जैसे मान ली ज्यादातर है बीजेपी का, और है उसमें दोनों सोचता है। अच्छा, ज्यादातर बीजेपी का क्यों है भाई? राव के हिसाब से, राव साहब के हिसाब से। राव साहब से? राव साहब भी तो यहाँ पे एक इंद्रजीत है और एक और है। कौन से राव की? इंद्रजीत। इंद्रजीत के कहने पे कितना असर पड़ता है? बहुत कुछ। राव का सबसे बड़ा नेता इंद्रजीत। हाँ, यहाँ का। तो कहा भी ये जाता है कि पटौदी की सीट राव साहब के करीबी को मिली है
और कह रहे हैं कि जो राव साहब कहेंगे उस पर तय होगा। मुकाबला कड़ा है लेकिन थोड़ा बीजेपी की तरफ बढ़ा हुआ बता रहे हैं। तो पंडित जी किसके साथ? हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के साथ। तो पहले शुरू से ही? हाँ, सब हमारे पिताजी कांग्रेस से था, हाँ मेरा भाई भी कांग्रेस में है, हाँ। हमारा कांग्रेस का वो है। तो इस गांव में 2200 वोट में कांग्रेस के कितने आए और बीजेपी के कितने आए थे लोकसभा में? बरोबर है, आधी आधी। आधी आधी। हाँ, ब्राह्मण पंडितों की हाँ और हरिजनों की, हाँ, जैसे और आली इनकी बरोबर है। बराबर वोट है। गोद ले रखा है हाँ गांव, राव साहब ने गोद ले रखा है, अच्छा जैसे आधी वोट जा रही है। अच्छा, राव साहब ने गोद ले रखा, मतलब सांसद के तौर पे? हाँ जी। अच्छा, सांसद के तौर पर जो गांव गोद लिया। अच्छा, आप किसकी तरफ हो? पड़ोसी जानना चाह रहे हैं? कांग्रेस। कांग्रेस। तो कांग्रेस की तरफ कह रहे हैं भाई साहब जो अपने ब्रेड पकोड़े बना रहे थे, यहाँ हलवाई का काम करते हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी। राव साहब कह रहे हैं राव इंद्रजीत की वजह से बीजेपी की तरफ से।